नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव हिंदुस्तान सीएक्सओ सीरीज में, जिसके माध्यम से हम रिकॉग्नाइज करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाई प्राप्त की है। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसी जोशी सर, जो कि मैथ्स के जादूगर कहलाए जाते हैं और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक गाइड, एक मेंटोर हैं। लखनऊ की जोशी क्लासेस आईआईटी में दाखिला चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो रही हैं। तो क्यों कहे जाते हैं जोशी सर मैथ्स के जादूगर, उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। आपने कहा क्यों कहे जाते हैं, इसका मैं जवाब अच्छी तरह नहीं दे सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट ही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ बस उस स्टूडेंट्स को मेरी मैथ समझ में आती है, शायद वो इसलिए बोलते हैं। लेकिन कोई तो ऐसी खास ट्रिक होगी जोशी सर जिससे आप बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 80% स्टूडेंट्स हमेशा डरते ही हैं। तो ऐसा क्या करते हैं आप जिससे बच्चों को चीजें समझ में आती हैं? एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ्स को लोग विजुअलाइज कर लें, देख लें। इस तरीके से कोशिश करता हूँ पढ़ाने को कि हर जो भी चीज वो पढ़ रहे हैं उसकी पिक्चर उसके दिमाग में आए और उसकी कहानी हो, फॉर्मूला कोई हो या कोई मेथड हो, तो वो सब वो विजुअलाइज कर लें। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है कि कई बार क्या होता है कि मैं क्लास लेता हूँ 1 घंटे की और उसके बाद बच्चों से बोलता हूँ कि जो मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है वो आप एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में आप मुझे 5 मिनट में उसी ऑर्डर में सुनाएंगे, जो कि मैथमेटिक्स में बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं क्लास में और बच्चों ने एग्जैक्टली मुझे मेरी क्लास के 80% बच्चों ने मुझे एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में 5 मिनट में 1 घंटे का पूरा लेक्चर सुनाया है। और ये पॉसिबल तभी होता है कि जब जैसे कोई मूवी होती है, तो मूवी की भी एक स्टोरी होती है, तो स्टोरी होती है तो जब उसमें फ्लो होता है तो कोई भी उस मूवी की स्टोरी को अगर फ्लो है तो बिल्कुल ऑर्डर से सुना देगा। तो एग्जैक्टली आपके जब लेक्चर में फ्लो होगा और सब चीजें देख लेंगे आप और विजुलाइज कर लेंगे और इमोशंस आपके कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने लगे हर चीज पे। तो जहां इमोशंस होते हैं तो वो चीज बड़ी, उसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है। तो क्लास में या मैथमेटिक्स में भी इमोशंस होते हैं, ये मैं क्लास में ही बताता हूँ बच्चों को। तो ये और बच्चों मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है क्लास में और बच्चों ने कहा भी है कि सर हाँ मैथ्स हमें दिखती है। क्या बात है। अच्छा, अब एक बात बताइए, थोड़ा आपकी स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको भी क्या कभी मैथ से डर लगा, फिर आपने उस पर मेहनत की, या शुरू से आपको मैथ अच्छी लगती थी एंड यू वर ऑलवेज गुड एट द सब्जेक्ट? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं था मैथ्स में, ठीक था मैथ्स में। और आईआईटी मैंने क्रैक किया था और आईआईटी में कानपुर से मैंने बीटेक किया था। मेरा वैसे जो सिलेक्शन हुआ तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों ठीक ठाक थे। मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, और मैथ्स में इंटरेस्ट मेरे को पढ़ाने से, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब ज्यादा हुआ है। और अब कई चीजें मैं पढ़ाने से ही सीखा हूँ और पढ़ाने से ही पढ़ाना सीखा हूँ। और ये अब मेरी एक हॉबी बन गई है, और हॉबी भी है और मेरा काम भी यही है। और क्योंकि मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ इस काम को, ठीक है। और कह सकते हैं कि जैसे कई लोगों की आदत पड़ जाती है, जब जैसे आपका भी कोई काम है तो जब तक आप उसको नहीं करेंगे तो आप कुछ खालीपन महसूस होगा। तो मेरे लिए भी है, मेरे सवाल, मेरी मैथ्स, मेरे लेक्चर अगर नहीं होते हैं तो बड़ा खालीपन महसूस होता है। कोविड पीरियड में हमने ये बहुत महसूस किया है जी। तो एक बात बताइए जोशी सर, आईआईटी करने के बाद या तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोई बहुत अच्छे हेवी पैकेज वाली सैलरी वाले कोई जॉब ले लेते हैं, या फिर आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी वगैरह। आपने ये सब ना करके बच्चों को पढ़ाने का सोचा, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ हमारी कंडीशंस भी ऐसी थी। हम कुछ हरी में जल्दीबाजी में थे और हम एक जगह पर रुकना चाहते थे। कुछ अपने फैमिली थी मेरी, मैं उनको फैमिली को अपने साथ रखना चाहता था। मेरी फैमिली उत्तराखंड से बिलोंग करती थी, तो हम लोग बहुत छोटी वैसे फैमिली से आए हैं, बिलोंग करते थे कि जिनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो एक तो पहले दिमाग में था कि फैमिली को साथ में रखना है, ठीक है, और मुझे ऐसा काम करना है कि पहले फैमिली को सपोर्ट करना है। क्योंकि जो मैं भी गांव से आया हुआ था तो मेरे भाई एक वो था कि भाई तो छोटे से सपने थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करते हुए ये हुआ कि मैं इस काम को बहुत एंजॉय करने लगा
आज मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने कोई जॉब नहीं किया, ना मैंने कभी अच्छा, ट्राई नहीं किया। कभी रिग्रेट नहीं होता? नहीं, कभी रिग्रेट नहीं, और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी आज ये कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा था। जो हमारे आईटीज में थे, कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार उस समय हमको पता नहीं था, हम लोग तो इधर उधर गए। लेकिन कई लोगों को फील होता है कि हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे एसेट्स हैं। और मेरे स्टूडेंट इस समय सब जगह मुझे मिल जाते हैं, मैं कहीं चला जाऊं वर्ल्ड में, कि हर वर्ल्ड में, हर सिटी में मेरे स्टूडेंट्स हैं, और दे आर डूइंग मतलब मार्वलसली। मतलब आप में उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो वो कर रहे हैं, तो मतलब उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सब जगह जी रहा हूँ, और मेरी ये ये आपकी अपनी अचीवमेंट लगती है आपको, हाँ, जो अपनी बच्चे अचीवमेंट कर? हाँ जी। तो अगर क्या बात। जैसे समय ये है कि कोई बच्चा कहीं पर गूगल में है, कोई बच्चा एप्पल में है, कोई बच्चा आईएएस बन गया है, कोई बच्चा आपका बहुत मतलब कहीं का जीएम है, जनरल मैनेजर है, किसी ने स्टार्टअप किया है, किसी ने कुछ किया। तो मतलब कोई मेरे बच्चे ऐसे भी हैं कि वो इवन फिल्म मेकिंग में भी हैं आफ्टर डूइंग बीटेक। तो ये मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे होता है। मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन की वजह से, अपने काम की वजह से सब जगह जी रहा हूँ, और हर लाइफ का मजा मुझे मतलब है कि मैं देखता हूँ गूगल वाले के साथ बच्चा है, तो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ वो। चलिए, आपके जो कुछ स्टूडेंट्स से भी आज हम बात करेंगे और आपके बारे में और उनसे जानेंगे, लेकिन पहले आपके और जोशी क्लासेस के सफर के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। कई बार क्या होता है ना जोशी सर, जब इंसान एक एक मकाम पर पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन राह आसान नहीं होती, और ये बस वो व्यक्ति ही जानता है। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे, जोशी क्लासेस आपने शुरू की, आसान नहीं रहा होगा, पहले से बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चल रही थी, कंपटीशन होता है बहुत, कैसे आप कन्विंस करें कि बच्चे आपसे पढ़ने आए, क्यों पढ़ने आए, वो सब थोड़ा बताइए। क्या हाउ डिस्क्राइब योर इनिशियल डेज ऑफ जोशी क्लासेस। हाँ, जब मैं आईआईटी से बीटेक किया मैंने, तो उसके बाद मैं सीधे लखनऊ आया। और लखनऊ आने के बाद जब मैं लखनऊ आया था, तो विदाउट एनी पैनी, कुछ मेरे पास एक जिम में कुछ पैसा नहीं था, और वहां से मैंने अपना सफर स्टार्ट किया। और जो सफर स्टार्ट किया, तो बस एक चीज मेरी यहाँ बड़ी फेमस होने लगी थी कि ग्राफ वाले जोशी सर। मैं हर चीज मैथमेटिक्स को ग्राफ से पढ़ाता था। तो ये इनिशियल टाइम में सब लोग मुझे पहले क्रिटिसाइज भी करते थे कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ से क्या पढ़ाया जाता है। तो एक मैंने चीज यहाँ स्टार्ट की थी। ग्राफ मतलब ये था कि मैं बच्चों को मैथ विजुअलाइज कराता था। बच्चों को पहली बार, जैसे एक बच्चा आया, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था जिसका नाम था राज, मुझे उसका नाम भी याद है। तो वो आया, कौन से साल में? वो था 92 में। हाँ, तो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था वो। और उसके बाद एक स्टूडेंट आया, फिर 3 4, फिर इसके बाद मैं, ये था कि हम लोग 2-2 हजार स्टूडेंट पढ़ाते थे, 2000 स्टूडेंट मेरे था। तो लेकिन सफर जब स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स जो बच्चों ने देखनी स्टार्ट करी, उससे उनको एक ये चीज पता चला कि मैथ्स जो है, कई लोग बोलते हैं कि इसमें केवल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन ये जो है 100% ट्रू नहीं है। मैथ्स अगर एक विजुअलाइजेशन भी होता है, मैथ्स को देखना, वो कैसे देखी जाती है, वो अब उसके लिए भी कुछ थोड़ी एक होमवर्क होता है, कुछ टेक्निक्स है, वो मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि किस तरीके से मैथ्स को आप विजुअलाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो सफर में यही रहा कि इनिशियल स्टेज में 1-2 साल तक मेरा थोड़ा स्ट्रगल रहा, थोड़े कम बच्चे थे, धीरे धीरे एक बार हुआ, तो उसके तो 2-4 साल में मेरे अच्छा काम चलने लगा था। फिर मैंने एक मैथमेटिका मैगजीन लॉन्च की थी। मैथमेटिका मैगजीन थी, वो हमारी हम लोग उसके पब्लिशर्स थे, और वो सब जगह जाती थी इंडिया में उस समय, तो सब जगह मिला करती थी। मंथली मैगजीन थी, उसमें मैथ्स की नई नई प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं नई प्रॉब्लम उस समय खुद क्रिएट करता था, तो नई प्रॉब्लम बना के उसमें डालता था उस समय। तो मैथमेटिका एक मैगजीन अब तो नहीं है, हम लोग उसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। पर हमारा कोविड में थोड़ा सा ऐसा रहा कि हमने थोड़ा सा, हम क्योंकि ऑनलाइन नहीं थे, तो हम लोगों ने, मैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा विश्वास रखता था उसमें, क्योंकि मैं फील करता था, तो हम लोगों ने कोविड में थोड़ा कम काम किया, तो बहुत मिस किया इस काम को।
अब हम लोग जो है इसलिए अब कोविड के बाद आए हैं, तो उसके बाद इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट किया है। तो अब आपने ऑनलाइन को मतलब ऑनलाइन में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप कंफर्टेबल नहीं थे या आपको लगता था ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा? क्या रीजन था? उसका रीजन ये क्या था कि मैं बड़े फीलिंग्स के साथ पढ़ाता था, तो वो फीलिंग्स नहीं, तो वो मैं फील नहीं कर पाता था। जैसे एक होता है कि कई लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, तो आर्टिस्ट का भी क्या होता है, वो उसको थिएटर मिलना चाहिए, और थिएटर में जो उसकी और उससे कहा जाए तुम अगर दूर से एक्टिंग करके दिखाओ तो उसमें मजा नहीं आएगा उसको, या अपना रोल। तो वही मेरा था कि मुझे जब स्टेज में मैं खड़ा होता हूँ क्लास के ऑडिटोरियम में, तो मेरी एक फीलिंग होती है, मेरे सामने बच्चे होते हैं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मैं उनको फील करता हूँ, वो मुझे, मेरी एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, मैं उनको समझता हूँ, मुझे पूरा पता चल जाता है कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, इनके दिमाग में क्या सवाल है। तो वो फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन अभी हमने एक इसका तरीका निकाला है हाइब्रिड मोड में पढ़ाने का, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। अच्छा, अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ा चुके हैं? कुछ आपके पास एक डेटा है कि कितने स्टूडेंट्स, और मेरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, किन किन कंपनीज में हैं? मैं पढ़ा तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका, मोर देन 25,000 बोल सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर कंपनी में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, जितनी बड़ी। ये सब सिलेक्ट हो गए आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट? जी हाँ, तो मुझे जब मिलते हैं तो मुझे पता चलता है कि कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ पर है। हाँ, ये है मुझे कि वर्ल्ड सब सिटीज में मिल जाएंगे आपको। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपको लगता है कि कोई बच्चा मैथ्स में अगर थोड़ा कमजोर खुद को फील करता है छोटी उम्र में, तो उसके ऊपर मेहनत करके उसको मैथ सिखाई जा सकती है, या सिर्फ वही बच्चे मैथ्स में या आईआईटी जैसे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन अच्छा हो, या वो बुद्धिमान हो, मैथ्स मतलब गुड एट मैथ्स? नहीं, ऐसा मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि था, तो वो उसके मैथ्स में बहुत कम नंबर थे 12th क्लास में, और उसी ने खुद ही हमसे बताया था कि अराउंड 40% के अराउंड उसका नंबर था। उसने पढ़ने कह रहा था, जब पढ़ने आया उसका इंटरेस्ट भी नहीं था मैथ्स में, तो जब उसने मैथ्स देखना स्टार्ट किया, विजुलाइज करना स्टार्ट किया, उसने आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी से बीटेक किया, और उसके बाद सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में उसने मैथ्स जो है उसका ऑप्शनल था, मैथ्स एंड फिजिक्स, और नाउ ही इज आईएएस अफसर इन अहमदाबाद। तो कैसे होता है ये, कि ये जादू क्या है? ये बस ये है कि आपका देखिए, अगर एम है, जैसे उसका टारगेट था कि मुझे आईआईटी में सेलेक्ट होना है, लेकिन मैथ्स वीक थी, और उसके बाद अगर उसका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसको दिखने लगे, तो उसको मजा आना स्टार्ट हुआ था। और आज ये हालत है, उसने भी एक मैथ्स की बुक लिखी है, वो है इंडियन जो वैदिक मैथमेटिक्स है और इंडियन मैथोलॉजी, उसका फ्यूजन एक है, और साइंस का फ्यूजन है, 3 चीजों का फ्यूजन है, वो एक बुक लिख रहा है उसमें। और ऐसे ही एग्जांपल एक और है मेरे सामने हैं, भी मुझे नजर आ रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे थे कि जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, और वो बच्चे आज उनका ये एमआईटी में है, ठीक है, एमआईटी से वो पीएचडी कर रहे हैं इस समय, और मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका पहले, लेकिन एक बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो उसके बाद से फिर वो आज भी मुझे कभी फोन करते हैं। वैसे देखिए, वैसे तो मैं मैथ्स जो पढ़ाता हूँ बहुत ही छोटी सी मैथ्स है वो, लेकिन ये है कि वो ये उनकी फाउंडेशन है बच्चों की। उसके बाद वो जब हायर स्टडीज में जाते हैं, तो जब ये मैथ्स के लिए सारा बेस, हायर स्टडीज का जो बेस है मैथमेटिक्स का, यही मैथ्स है, और इसी मैथमेटिक्स की बदौलत उनको सब चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, विजुलाइज करना। कोई वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो वो बताते हैं कि एल्गोरिदम लिखते हैं, तो बोलते हैं सर हमारा जो आपने ये पढ़ाई थी मैथ्स, सब लोग भूल चुके हैं, और हम लोग भूले नहीं आज तक, हम यूज कर रहे हैं। आप किस मतलब आप आईआईटी की कोचिंग के लिए ही मैथ्स पढ़ाते हैं, या और थोड़े जूनियर उससे छोटे बच्चों को भी, किस स्टेज पे आप बच्चों को लेते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, जैसे वैसे जनरली तो हमारे पास 10th पास होने के बाद ही आते हैं, तो 11 या 12 पास होता है,
लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी आए हैं मेरे पास कि जिन्होंने 8th क्लास में ही 11 वो 9-10 का कोर्स पढ़ लिया है, 9-10-11 ये सब पढ़ लिया, वो उसी समय जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो वो बच्चे भी आए हैं मेरे पास। एक मेरा स्टूडेंट था जिसका नाम लक्ष्य था, तो वो पास जो है 8th क्लास में आ गया था और उसकी IIT जेई में उसकी 10th रैंक आई थी। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी और पेंसिल्वेनिया में गया और वहां से उसने अभी फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में एक साथ 2 डिग्री उसने मिली है उसको, और अभी MIT से PhD कर रहा है। तो वो 8th क्लास से पढ़ना आ गया। क्या बात है। तो ऐसे बच्चे भी। अच्छा सर, एक बात बताइए, फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी समझना होगा जो बच्चों को बहुत छोटे से, जब मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल शुरुआत की है जब, अगर उसी समय वो बेसिक्स क्लियर हो जाए या फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तो मुझे लगता है 8, 9, 10, 11, 12 तक आते आते वो बच्चा और मजबूत हो सकता है। तो उन पेरेंट्स को या जो जो छोटी क्लासेस के टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उनको आप क्या सलाह देते हैं हमेशा, किस तरह से बच्चे को की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए? देखिए, मैं छोटे बच्चों के बारे में यही कहूंगा कि आप 8th क्लास तक बच्चे को स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को 50-50% डिवाइड कर दीजिए। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी, खेलना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, और उसको पढ़ाई में ज्यादा मतलब ऐसा मत उसको फोर्स करिए कि तुम्हें केवल पढ़ना ही है या मैथ्स तुम्हारी अभी स्ट्रांग होनी है, उसको जाने दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ने दीजिए जैसे स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ते रहे। 8th के बाद डेफिनेटली बच्चे ने सीरियस हो जाना चाहिए। और कई बच्चे जो शुरुआत फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत प्रेशर भी होता है उनके ऊपर कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। कई पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं इस बात से कि तुम्हारी क्लास में रैंक बहुत खराब है, और बहुत करते हैं। तो ऐसे बच्चे ठीक है कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब 8-9 तक आते हैं तब तक बर्नआउट हो जाते हैं जी। और कई बार ऐसा होता है जो स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ रहे होते हैं, ज्यादा क्लास में बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, जैसे ही वो 8th-9th में आते हैं उनमें मैंने ड्रेस्टिक चेंज देखा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, वो कॉम्पिटिशंस क्रैक भी करते हैं। बस ये है कि स्पोर्ट्स और खेल और पढ़ाई दोनों में बच्चे को मतलब आउटडोर गेम होने चाहिए, इंडोर नहीं। जी जी। मैं आपके स्टूडेंट से सबको मिलवाऊं, हमारे व्यूअर्स को, उससे पहले एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है सर, एक बहुत बड़ा इशू आजकल होता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती है, और क्या होता है जब बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से भी, अक्सर फैमिलीज की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, करना है, क्लियर करना ही एग्जाम। और कई बार ये सुनने में आता है कि जो कोचिंग क्लासेस हैं वहां पर भी टीचर्स बहुत प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट बातें सुनते भी हैं, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप उस तरफ, अगर मेंटल हेल्थ की तरफ हम बात करें, आप बच्चों को किस तरह मोटिवेट करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे को सिलेक्ट करवाने में, तो वो आप कैसे करते हैं? देखिए, मोटिवेशन की यहाँ तक बात है कि सबसे पहले तो जो बच्चे का एकदम टारगेट क्लियर होता है, एम क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, IIT क्रैक करना है, और एम क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को मैं बताता हूँ ज्यादातर कि देखो बेटा, अगर IIT या कोई कॉम्पिटिशन जिसकी तैयारी कर रहे हो, इसमें तुम सेलेक्ट हो गए तो तुम्हें तुम्हारी लाइफ क्या होगी, तुम्हें क्या मिलने वाला है, और सेलेक्ट नहीं होगे तो तुम क्या बनोगे, और उसमें कितना गैप है। एक तो वो बिल्कुल उसको रोज रोज याद दिलाना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये है कि उसको फिजिकली भी फिट रहना है, और फिजिकली फिट रहने के लिए डेफिनेटली आपको अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 30 मिनट्स 45 मिनट्स कोई न कोई उसकी आउटडोर एक्टिविटी होनी ही चाहिए। आप वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, व्हाटएवर यू डू, मतलब आप कुछ ना कुछ करिए, 1 घंटा, आधा घंटा या 45 मिनट। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, खेलिए, लेकिन आप 45 या 1 घंटे से ज्यादा, 45 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आप, लेकिन खेलिए जरूर। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे खेलते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, कि वो जो लोग नहीं खेलते हैं उनके कंपैरिजन में
अगर आप वो बच्चे जो खेलते भी हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं और पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं, तो कभी कभी मैंने नोट किया है कि जो काम वो 6 घंटे में करते थे वो हो सकता है वो 2 घंटे में कर लें। और ये चेंज आता है, ये मैंने बच्चों में मैं देखा भी है बहुत, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो उनको मोटिवेट करने तो आउटकम बताना होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और दूसरा कई बार बच्चे उनकी फैमिली कंडीशंस होती हैं तो उससे भी थोड़ा वो मोटिवेट होते हैं, कुछ प्रेशर भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक बात और बताना होता है उनको कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सपोज आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी में के लिए सेलेक्ट हो गए, अगर आईआईटी की तैयारी कर लिया आपने, आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। उसके बाद भी अगर आईआईटी की तैयारी करिए तो डेफिनेटली इतना जरूर होगा कि आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, दैट विल बी द वर्स्ट केस। और जब ये वर्स्ट केस है तो कोई आपको फियर नहीं होना चाहिए फेलियर। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बहुत देर से आपके और आपके स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप पर और कैसे आप पढ़ाते हैं सब बात करते हैं। आप स्टूडेंट्स से मिल लेते हैं और थोड़ा उनसे जानते हैं उनके टीचर के बारे में। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी विभा जोशी, शांभव त्यागी और अभी अग्रवाल का। ये तीनों जोशी सर के स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग जगह पर प्लेस्ड हैं। तो सबसे पहले विभा, आपसे जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई की है आपने, अभी क्या कर रही है? टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। I am among one of the oldest student, probably 97 में मैंने सर से पढ़ाई की थी, और मैंने MCA किया है, बीटेक नहीं किया है। और आफ्टर डूइंग माय MCA उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में काम किया, एंड फाइनली अभी मैं नॉर्थ अमेरिका में हूँ, एंड आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर विद रॉयल बैंक ऑफ कनाडा इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म। बट अगेन, मतलब अगर सर का पूछो आप मेरे से कि क्या इफेक्ट रहा लाइफ में, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो सर ही थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई उसको आपको समझा दे, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है लेकिन आपको दिखना चाहिए वो। तो सर ने उसी पॉइंट पे, जिस समय बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था लाइफ का, उस समय सर आ गए लाइफ में और उन्होंने हेल्प कर दिया, हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दिया हम लोगों को। तो उसका फ्रूट्स तो आज तक हम लोग, मतलब नॉट ओनली मी बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर के, उनसे बात करो जो आजकल बिल्कुल कोर टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, उसमें इतना मैथमेटिक्स का इंटरनली इतना एम्बाइब्ड है सब कुछ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आपको यू कैन नॉट परफॉर्म। बट अगर वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो मतलब उसका बेस ही 12th वाला मैथ्स होता है। और सर जो बता रहे थे कि ग्राफ जोशी जी, तो सर ने हम लोग को जो विजुअलाइज करा दी चीजें, तो आज के दिन वो जो कनेक्शंस होते हैं, चाहे आप न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शन बनाइए, चाहे आप बड़े बड़े एल्गोरिदम्स लिखे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर। तो अभी वो हम लोगों को इतने अच्छे से दिखता है कि मतलब मुझे लगता है अगर सर से पढ़ाई नहीं की होती शायद सक्सेस भी नहीं मिलता लाइफ में, लेकिन नाउ इट इज वेरी इजी। एंड मैं तो बेसिकली मतलब नाउ आई एम अ मॉम, मेरा सन इज 8 year old, sorry, he's in grade 8, he's not 8 year old, he's 13 year old. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि सर ऑनलाइन कर दें, क्योंकि हमें जो लेगेसी मिली है वो अब हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। एंड आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड कि सर ऑनलाइन अपना सारा he leaves it to the world and the world continues to get motivated and educated through his means, so that's my wish. क्या बात है। शांभव? Right, so मैं तो ऐसे recently पढ़ा था, I was a 2017 batch का student from जोशी classes। उसके बाद I went to IIT BHU to do my engineering, और अभी I guess last year मैं उड़ान में place हुआ था। उड़ान is a startup in Bangalore, I am working there now। Coming to जोशी classes, तो मतलब if I tell you then मतलब honestly speaking in JEE Advanced 2016, मैंने 16 में भी JEE दिया था, I was a 12 pass student with जोशी sir। तो 16 में मैं मैथ्स में disqualified था by 1 mark, मतलब there was subject cut off in maths, I was disqualified by 1 mark in that scenario। जब जोशी सर से मैथ्स पढ़ी and I guess in 2017 जब मैंने JEE दिया then मेरे highest marks मैथ्स में ही थे, physics chemistry was
stale in that sense, but my maths improved drastically. So the maths, मतलब exactly, I second the point which Vibha said, that वो visualize करा देते हैं maths आपको, graph 3D vector जितने complicated topics होते हैं, आप वो जो है उसको हवा में पढ़ाते हैं. He'll just wave a stick in front of you that okay, and you'll see the stairs and everything you'll see there. So वो visualization I guess इनकी USP है, that I don't think any other teacher can do that. क्या बात है. तो आज आप खुश हैं अपनी जिंदगी में, जितना सब अचीव किया है और जोशी सर से जो पढ़ाई की है वो आज तक काम आ रही है? वो बिल्कुल मेरे अभी तक काम आ रही है. मतलब मेरा भाई भी अभी जेई प्रिपरेशन फेज में है, सो लाइक देयर आर सम थिंग्स व्हिच हिज टीचर्स कैन नॉट आई गेस टेल हिम, बट आपने क्योंकि विजुअलाइज कर रखा है एंड इट स्टेज विद यू फॉरएवर. मतलब जो भी आप कहिए तो अभी वो उसके काम आ रही है. बाद में मैं भी अभी क्योंकि इंजीनियरिंग की कोर फील्ड में हूँ, सो इवन आई हैव टू राइट एल्गोरिथम्स एंड एवरीथिंग व्हिच यूटिलाइजेस दीस मैथ्स, एंड उसकी परफॉर्मेंस आपको एनालाइज करनी है. नाउ विद ऑल दीज नंबर्स यू कैन नॉट एक्चुअली एनालाइज इट, बट अगर आपको पता हो कि अच्छा इसको ऐसे विजुअलाइज करना है, मतलब इट सीम्स प्रीटी इजी. सो या मतलब आई गेस लाइफ भर मेरे काम ही आने वाली है, बिकॉज़ मैथ्स इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन जस्ट इग्नोर इन लाइफ. अभी व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में बताइए हमको. Hi Richa, hi Joshi sir, hi guys. So basically, I joined Joshi classes in 2010. मेरा भी संभव जैसा ही कुछ स्टोरी है. So I missed out my first attempt in IIT because I appeared in the extended merit list. Right at that time, it was IIT JEE, not JEE Advanced. And what happened that I was totally distressed because maths was again the bottleneck. Right, and then Joshi sir came into my life and he totally changed it. And again, like Sambhav, the top scorer in maths, made me into IIT, right? And during that 1 year, it was a very transformation year, right? उस 1 year ने अभी तक का मेरा जो लाइफ रहा है पूरा का पूरा गाइड किया है, right? So much so that my younger brother, right, who is younger to me by 5 years, he also studied by Joshi sir, right? And he also cracked IIT, and now he is in US studying masters in computer science. सो जोशी सर का जो इम्पैक्ट रहता है वो सिर्फ उस पीरियड के लिए नहीं रहता, राइट, जो एक आईआईटी क्रैक करना है, बट एक वो पूरी लाइफ गाइड करता है. क्योंकि इनका जो सबसे स्पेशल एक टीचिंग मेथड है जो जोशी सर ने बोला, विजुअलाइजेशन. सो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट. आप कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें होता है एक्स वाई जेड, राइट, फाइंड एक्स फाइंड वाई. बट जोशी सर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होता है रसगुल्ला, मिर्ची, राइट, कि देयर आर 5 रसगुल्ला एंड 4 मिर्ची. अब उसमें से आपको एक मिर्ची निकालनी है तो कितने तरीके हैं इस चीज के. तो he makes the problem so interesting and so connecting, right, that you start feeling maths, right, in day in day out. अगर आप घर में भी कुछ रेगुलर चीज कर रहे हो उसमें भी आपको वो चीज दिखाई देगी कि हाँ जो सर ने समझाया था. And it also helped me across my life because I started a startup, right, and it got acquired later on by Daily Hunt, right. And during that startup phase, and now also I am into a startup, early stage startup, right, building a new product for India. And there also Joshi sir के जो maths के concept are so much effective that everybody in the startup they come to me whenever they have any problem with data, क्या data में ये समझ में नहीं आ रहा है, they approach me. So that is the impact that Joshi sir creates. अभी आप क्या कर रहे हैं? Are you working somewhere or you? Yeah. So I am one of the core team members at Trell. It's a social commerce startup in Bangalore. अच्छा, अब अगर मैं आप तीनों से पूछूं, विभा, शांभव, अभी, क्या एक तो होता है हम अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, हमने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, क्या जोशी सर से पढ़कर आप तीनों बेहतर मैथ्स के टीचर भी बने हैं? मतलब अगर आप किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ाना चाहें, हैव यू बिकम बेटर टीचर्स आल्सो? शांभव? मैम आई टोल्ड यू राइट, मेरा भी, मैं हैव अ स्मॉल यंगर ब्रदर जो मुझसे 6 साल छोटा है, सो ही इज इन दैट जेई अपीयरिंग फेज. सो उसके मैथ्स के डाउट्स, मतलब या देयर इज नथिंग विच, मतलब एक बार आपने मुझे मैथ्स पढ़ ली सो इट स्टेज विद यू. तो यस, मतलब वो पूछता है सो इट हेल्प्स मी दैट हाँ कि मैंने विजुअलाइज कर रखा है, सो आई कैन टेल हिम राइट वेज. अब उसको इनिशियली ऑब्वियसली आई एम नॉट एज गुड टीचर एज जोशी सर की, उतना अच्छा मैं उससे विजुअलाइज नहीं करा सकता, बट जितना मेरे हक में होता है उतना हाँ, मतलब इट हेल्प्स अ लॉट डाउट सॉल्व करने में ऐसे लोगों के. ओके, विभा, व्हाट अबाउट यू? आर यू अ गुड मैथ्स टीचर नाउ? I think I can say yes because मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल है
कि माय सन वो जैसे माय हस्बैंड वो बहुत सारे डिग्रीज हैं उसके पास वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज से, बट मेरा बेटा जो है कि ग्रेड 8 में अगर कुछ समझना होता है तो एंड माय हस्बैंड गोस टू हिम, कहता है कि आओ मैं समझा देता हूँ, तो वो थोड़ी देर में कहता है पापा तुम मम्मी को समझा दो एंड लेट हर टेल मी क्योंकि उसको मतलब हम लोगों का मुझे लगता है कि सर ने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को विजुलाइज करके समझाना सिखा दिया सर ने कि मतलब मुझे लगता है कि नाउ माय सन सेइंग टू हिज फादर कि भाई तुम मम्मा को समझा दो एंड ही विल टेल मी, मेरे को और समझ में से नहीं आता है, तो आई थिंक दैट मेक्स अ स्टेटमेंट कि यस आई वुड से कि मैं आई एम अ बेटर टीचर नाउ। क्या बात है। अभी व्हाट अबाउट यू? So my story is a bit different. मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ लेकिन अच्छा स्टूडेंट बन गया जोशी सर के चक्कर में. I have understood that how to learn fast, right, rather than how to teach. So क्या बात है सर, कैसा लग रहा है आज अपने स्टूडेंट्स की बातें सुनकर? फीलिंग प्राउड? डेफिनेटली बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और मेरे लिए तो जो है होता ना एसेट्स है ये सब हमारे, और मैं जब कहीं भी जाता हूँ बड़े गर्व से कह सकता हूँ मेरा स्टूडेंट यहाँ है, वो यहाँ है, इन लोग के नाम लेकर के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली मेरे जब भी मैं किसी स्टूडेंट को देखता हूँ कि उसको सक्सेस मिली है, कोई ऐसा मुकाम उसको मिला है, तो मेरे ख्याल से उनके पेरेंट तो उनके खुश होते ही होंगे, लेकिन उसके बाद मैं ही हूँ जो उतना खुश होता हूँ। क्या बात है सर, कभी ऐसा हुआ कि कोई मैथ्स का सवाल ऐसा कोई स्टूडेंट लेकर आ गया जो आप ही सॉल्व नहीं कर पाए? नहीं, मैथ्स का सवाल तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट कुछ पूछे और थोड़ा कम ज्यादा टाइम हो सकता है लेकिन सॉल्व तो कर लेंगे, क्योंकि इन लोग की जो मैथ्स है ना वो छोटी मैथ्स है बहुत, तो और मुझे पता है कि सारा ये कहाँ क्या सोच सकते हैं बच्चे, तो मुझे पता ही रहता है कितना, और इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या बात है। चलिए, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने जैसे कहा कि कोविड के समय आप एकदम स्लो डाउन कर गए थे या नहीं पढ़ा रहे थे, बड़ा मुश्किल वक्त हम सब लोगों के लिए था, तो अगर ये कमबैक की बात करूं तो आप और आपकी टीम कितनी तैयार है बच्चों को वापस आईआईटी की कोचिंग देने के लिए, आईआईटीज में भेजने के लिए? क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या नया कर रहे हैं? अभी हमने एक स्टूडियो सेटअप किया है अपना ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एक स्टूडियो सेटअप किया है, और उसके अलावा हमने इसमें जैसे एक हाइब्रिड मोड बनाया है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास या तो केवल ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास या हाइब्रिड मोड, मतलब दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन ये वो कर सकते। ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे और ऑनलाइन आपके लेक्चर्स भी होंगे, सब अवेलेबल रहेंगे हमारे पास। तो जितनी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूज हो सकती है, हमने कोशिश की है कि वो हम यूज करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो हम अभी आगे स्टूडियो को थोड़ा और भी बनाया है और आगे भी उसको हम सोच रहे हैं कि और बेहतर बनाएं। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी सर हमसे बात करने के लिए और अपनी सक्सेस टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच विभा, शांभव एंड अवी। अपने गुरु का हमेशा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाएं, अपने गुरु का जो भी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। सो तारीफ करनी होगी आप तीनों की, इतने अच्छे से आपने अपने टीचर के बारे में हमें बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आप सभी को आपके आगे करियर प्रोफेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड जोशी सर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा मिले, मैं यही दुआ करूंगी। और आप सभी का और आप सब देखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। CXO सीरीज के माध्यम से लाइव हिंदुस्तान इसी तरह के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है, और हम आगे भी ऐसी ही मोटिवेटिंग स्टोरीज आप सबके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हमें बताती हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।